कि स्टेटहुड पर कांग्रेस का एक और प्लान है। अब सवाल उठता है कि कांग्रेस का प्लान क्या है। लगातार स्टेटहुड को लेकर कांग्रेस की तरफ से कोशिशें की जा रही हैं और अब मौजूदा वक्त में आखिर कांग्रेस ने क्या प्लान कर रखा है स्टेटहुड को लेकर कि जम्मू कश्मीर में वो क्या करने वाली है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस हमारी रियासत हमारा हक के तहत एक और मंसूबा प्लान बना रही है। कांग्रेस ने क्या प्लान बनाया है, जिसके लिए जेकेपीसीसी यानी जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी पूरी तरह से तैयार है और तैयारी भी कर रही है। दिल्ली चलो कॉल और जंतर मंतर पर जम्मू कश्मीर के हक की लड़ाई लड़ने के लिए आवाज बुलंद की गई। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि जंतर मंतर पर किस तरीके से बावाज़े बुलंद जम्मू कश्मीर के नेता पहुंचे थे। कम से कम 300 से ऊपर उनकी तादाद थी, संख्या थी, जो जम्मू कश्मीर से निकलकर जंतर मंतर पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने स्टेटहुड को लेकर अपनी आवाज बुलंद की थी और कहा था कि मोदी सरकार ने जो वादा किया है उनसे कि स्टेटहुड उन्हें वापस दिया जाए, उनकी शनाख्त उन्हें वापस दी जाए। ना सिर्फ जम्मू कश्मीर के नेता बल्कि कई हमने देखा कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे कांग्रेस के जो इस प्रदर्शन को, इस एहतजाज को लीड करते हुए दिखाई दिए, जिसमें इमरान प्रतापगढ़ी जैसे कई नेता थे। और फिर वहां पर देखा गया कि हक की आवाज उठाई गई। जम्मू कश्मीर के कांग्रेस के लीडरान की तरफ से कहा गया कि हम हक की आवाज उठाने के लिए दिल्ली आए और फिर उसके बाद से जम्मू कश्मीर में बड़े आंदोलन की तैयारी कांग्रेस इस वक्त कर रही है। जी हां, कांग्रेस ने अब भूख हड़ताल का ऐलान किया है। आपने सही सुना, कांग्रेस ये कह रही है कि स्टेटहुड के मुद्दे पर अब वो भूख हड़ताल करेगी। इससे पहले स्टेटहुड को लेकर कांग्रेस कई तरह के प्रोग्राम का इनेकाद कर चुकी है। अब स्टेटहुड को लेकर कांग्रेस भूख हड़ताल भी करेगी और ये भूख हड़ताल चेन भूख हड़ताल होगी, यानी एक साथ भूख हड़ताल नहीं। जम्मू कश्मीर के जो तमाम अजला हैं वहां पर चेन भूख हड़ताल होगी और ये भूख हड़ताल का मरकज होगा श्रीनगर। यानी श्रीनगर से जो आवाज उठेगी वो हर जगह पहुंचेगी। इसीलिए अलग अलग अजला से जम्मू कश्मीर के नेता श्रीनगर पहुंचेंगे और चेन की शक्ल में, यानी एक जिले का भूख हड़ताल खत्म होगा तो दूसरे जिले का भूख हड़ताल शुरू होगा। इस तरीके से कांग्रेस ने प्लान बनाया है कि वो भूख हड़ताल करेगी। इसकी शुरुआत कब होगी ये आपको वीडियो के जरिए बताएंगे कि कांग्रेस ने जो भूख हड़ताल करने का, उपवास करने का प्लान बनाया है स्टेटहुड के मुद्दे पर, वो कब और कैसे शुरू होगा। मरकज जैसा कि हमने आपको बताया कि श्रीनगर होगा। अलग अलग अजला से लोग श्रीनगर आकर भूख हड़ताल करेंगे और ये भूख हड़ताल 9 अगस्त से शुरू होकर 21 अगस्त तक जारी रहने वाली है। ये जो इंफॉर्मेशन है ये आपको बताएं कि कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर की तरफ से, अध्यक्ष की तरफ से, तारिक हमीद कर्रा की तरफ से दी गई है। उन्होंने कहा है कि चेन की शक्ल में जब हम भूख हड़ताल करेंगे, एक अजला की भूख हड़ताल खत्म होगी, दूसरे अजला के कार्यकर्ता पहुंचेंगे, कारकुनान पहुंचेंगे और भूख हड़ताल करेंगे और फिर इस तरह से हर अजला की जो पार्टिसिपेशन है वो भी हो जाएगी और हम अपनी बात को, स्टेटहुड के मुद्दे को बावाज़े बुलंद एक बार फिर से उठा पाएंगे। तो 9 अगस्त से शुरू होकर 21 अगस्त तक जारी रहने वाली है भूख हड़ताल। 13 दिनों की ये भूख हड़ताल होगी। सुनिए तारिक हमीद कर्रा ने और क्या कुछ कहा। हमारे हकूक जिसके साथ खिलवाड़ किया गया 5 अगस्त 2019 को, वो 6 साल हो जाएंगे उसको, तो हम उसके ऊपर भी वावेला करने के वास्ते प्रोग्राम रख रहे हैं और उसके साथ साथ अपने हकूक की डिमांड भी रख रहे हैं कि हमें हमारा स्टेटहुड वापस मिले। अब के जो प्रोग्राम चल रहे हैं जेकेपीसीसी के, ये सब के सब डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्टेड हैं हमारी रियासत हमारा हक के साथ। 5 तारीख को करने के बाद में जो हमने प्रोग्राम दिया है, और ये जो है ये 5 तारीख वाला, ये जम्मू कश्मीर के तमाम अजला में होगा। 20 अजला में एट अ टाइम होगा और यहाँ श्रीनगर में मरकजियत होने की वजह से और जम्मू में भी मरकजियत होने की वजह से। और 9 तारीख को हमने इसी को, इस अंधी बहरी गूंगी सरकार को जगाने के लिए हमने 9 तारीख को जो प्रोग्राम रखा हुआ है उसमें भी हमने यहाँ से बात की, या इन लोगों में बात की, जो हमने डिक्लेयर किया है 9 तारीख से 21 तारीख तक कि हम अपने हकूक को हासिल करने के वास्ते हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे, हम चेन भूख हड़ताल करेंगे। तो वो भी तमाम अजला में होगा। फर्क इतना होगा कि तमाम जम्मू सूबे के जितने भी जिले हैं, हमारे लोग वहां से श्रीनगर आएंगे और श्रीनगर में भूख हड़ताल पे बैठेंगे और अगले रोज अगला जिला आएगा।
ताकि सॉलिडेरिटी तमाम जिले जो हैं इस चीज के साथ दिखाएं कि हम जम्मू कश्मीर के हकूक के हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। इससे पहले कांग्रेस ने 5 अगस्त को काला दिवस का ऐलान किया है। जी हां, 5 अगस्त को ब्लैक डे मनाने का कांग्रेस ने ऐलान किया है स्टेटहुड के मुद्दे पर। 2019 में 5 अगस्त को ही जम्मू कश्मीर से रियासत का दर्जा वापस छीन लिया गया था और यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था और जम्मू कश्मीर रियासत को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था। एक लद्दाख बना और दूसरा यूनियन टेरिटरी बना जम्मू कश्मीर। ये तारीख थी 5 अगस्त और 5 अगस्त को ही एक और जो अब काम हुआ था वो ये कि धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटा दी गई थी, जो जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देती है। और यही वो तारीख थी 5 अगस्त जिसके अब 6 साल पूरे होने वाले हैं और 6 साल पूरे होने के मौके पर कांग्रेस ब्लैक डे के तौर पर मनाने का ऐलान कर चुकी है। और कांग्रेस का यह कहना है कि वो ब्लैक डे के मौके पर जम्मू कश्मीर में एक बड़ा एहतजाजी मुजाहरा करने वाली है और इस एहतजाज के जरिए वो ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि उनसे उनकी शनाख्त, उनके हुकूक, उनके राइट्स, उनके अधिकार छीने गए थे। ये तारीख थी 5 अगस्त 2019। ये कांग्रेस के लीडरान का कहना है। और अलग अलग लीडरान की तरफ से भी आपको बताएं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी हालांकि ब्लैक डे ऑब्जर्व करने की बात कही है, लेकिन कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस स्टेटहुड के मुद्दे पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। कांग्रेस ये कह रही है कि चाहे हमें दिल्ली जाना पड़े, चाहे जम्मू कश्मीर में भूख हड़ताल करना पड़े, चाहे आउटरीच प्रोग्राम करना पड़े, ये हम सब कुछ करेंगे, लोगों का साथ लेंगे, लोगों का साथ हासिल करेंगे ताकि हम अपने मकसद में कामयाब हो पाए। जो हमसे हमारा हक जो छीना गया है उसे हमें वापस चाहिए। इसलिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से 5 अगस्त को ब्लैक डे मनाने का ऐलान किया गया है, यानी काला दिवस 5 अगस्त को मनाएगी कांग्रेस। और इतना ही नहीं, 5 अगस्त को जहां कांग्रेस ने ब्लैक डे मनाने का ऐलान किया है, उससे पहले 1 से लेकर 4 अगस्त को क्या कांग्रेस कर रही है? कांग्रेस 1 से लेकर 4 अगस्त तक पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम कर रही है, जिसके तहत प्रदेश कांग्रेस कमेटी लोगों से मुलाकात कर उनके मसाइल को सुन रही है और साथ ही साथ उनसे इसी मौके पर हिमायत मांग रही है कि आप बताइए स्टेटहुड के मुद्दे पर आपका मुद्दा क्या है। यानी अवामी हिमायत भी आउटरीच प्रोग्राम के जरिए तारिक हमीद कर्रा ने कहा कि हम मांग रहे हैं और लोगों की राय जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस मुद्दे पर आखिर आवाम क्या सोचती है, आवाम किस हद तक हमारे साथ आएगी। ये वो नापने की, समझने की कांग्रेस इस वक्त कोशिश कर रही है, जिसके बाद कांग्रेस को ये आउटकम मिलता है। कांग्रेस के नेता ये कहते हैं, कांग्रेस के लीडरान की तरफ से कहा जाता है कि कांग्रेस को भरपूर समर्थन, भरपूर हिमायत मिलती हुई नजर आ रही। जब वो आउटरीच प्रोग्राम कर रहे हैं तो जो लोग आ रहे हैं, अपने मसाइल को उनको सुना रहे हैं, तो उनकी तरफ से कहा जाता है कि स्टेटहुड के मुद्दे पर वो कांग्रेस के साथ हैं। और इसी बिना पर कांग्रेस कह रही है कि अब स्टेटहुड का मुद्दा, हमारी रियासत, हमारा हक का मुद्दा अब हाउस होल्ड बन चुका है, हाउस होल्ड नेम बन चुका है, यानी घर घर तक पहुंच चुका है। हर कश्मीरी ये चाहता है कि स्टेटहुड उसे वापस दिया जाए, रियासत का दर्जा उसे वापस दिया जाए, मुकम्मल रियासत की बहाली हो। सुनिए तारिक हमीद कर्रा ने और क्या कुछ कहा। स्टेक होल्डर्स जितने भी हैं, ट्रांसपोर्ट से ताल्लुक रखने वाले, फ्रूट से ताल्लुक रखने वाले, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, उन लोगों से भी हमने अपील किया और उनके साथ हमारा कल भी प्रोग्राम है। जम्मू में भी हुआ, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ भी बात हुई कि वो लोग भी बिला लिहाज पार्टी वाबस्तगी इस जद्दोजहद के में शामिल हो जाएं। और साथ साथ हम हर उस शख्स को जो इस चीज का एहसास जिसको है कि हमारी शिनाख्त को वापस लाने के लिए हमें कुर्बानी देनी चाहिए, चाहे वो सियासी जमातें हैं, चाहे वो इंडिविजुअल्स हैं। अगर कोई लोग ये समझते हैं कि हम कहीं पीछे न रहें, हम उनसे ये कहते हैं आप आगे चलिए, हम आपके पीछे चलेंगे। लेकिन ये 1,40,00,000 लोगों के मुस्तकबिल का सवाल है। ये उनके इस वक्त की प्रेजेंट पोजीशन जो है उसमें से बाहर निकलने का सवाल है। इसमें कोई ईगो का मसला नहीं है। आप आइए, आगे चलिए, हम आपके पीछे चलेंगे। लेकिन इसको सियासत के नजर मत करिए। ये हमारे लोगों के साथ में कहीं नाइंसाफी न हो, क्योंकि मसला हमारा जो है वो दिल्ली के साथ है और इसमें हम सबको
इकट्ठा रहना चाहिए, यही हमारी लोगों से अपील है। और इतना ही नहीं, तारिक हमीद कर्रा जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सदर ये कह रहे हैं कि हम जो आंदोलन कर रहे हैं, एहतजाज जो कर रहे हैं, वो सिर्फ हमारा ही एहतजाज नहीं, ये हमारी ही मांग नहीं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के आवाम की मांग है, ये आवामी मांग है। इसलिए जो हम ख्याल जमाते हैं, जो स्टेटहुड के मुद्दे पर एक पेज पर हैं, वो पार्टी लाइन से हटकर हमारे साथ आए। और ये क्योंकि बात हमारी सिर्फ नहीं है, ये 1 करोड़ 40 लाख लोगों के मुस्तकबिल का सवाल है। लिहाजा हर सियासी लीडरान को वो न्योता देते हुए नजर आए थे कि हम जो एहतजाज कर रहे हैं, एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं, उसमें वो भी शामिल हो सकते हैं। यहाँ पर यह बात भी काबिल जिक्र है कि पिछले दिनों हमने देखा कि जब जम्मू कश्मीर से दिल्ली पहुंचे थे कांग्रेस के लीडरान, उस पर उमर अब्दुल्ला की तरफ से नाराजगी का इजहार किया गया था कि एक तो स्टेटहुड का मुद्दा उन्होंने उस पर रेजोल्यूशन लाया है, लेकिन कांग्रेस ने उनसे नहीं पूछा, तो नाराज कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला हुए थे। तो कहीं ना कहीं तारिक हमीद कर्रा की तरफ से जो कहा गया है, ये जो बात कही गई है, वो इसी तनाजुर में, इसी संदर्भ में देखा जा सकता है कि सीएम उमर अब्दुल्ला जो कह रहे थे कि हमसे बातचीत नहीं की गई, तो यहाँ पर तारिक हमीद कर्रा ये साफ करते हुए नजर आ रहे हैं कि मुद्दा देखिए आवाम का है, आप हमारे साथ आए, मिलकर हम एहतजाज करेंगे।